हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज क्या करने वाले अपन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपके पास में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है आपके पास में, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण। इसकी 2 क्लासें अपन कर चुके हैं। आज अपने पास में कौन सी क्लास रहने वाली है, इसकी तीसरी क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया टॉपिक है तो वैसे भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और आप लोग जल्दी से देखिए लाइक और शेयर कर दो सेशन को, लाइक और क्या कर दो, शेयर कर दो सेशन को। और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, चीज़ों को आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है चीज़ों को। देखो और क्लास को पूरा देखना, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। देखो ना, क्वेश्चन क्या है देखो अपने पास में कि निर्देश आपको क्या दे रखा है कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं, आपको उत्तर देने है। क्या यहाँ पे देखो कि विगत वर्षों में 2 कंपनियों का निर्यात लाखों में अपन को दे रखा है। कंपनियां कौन सी है, एक तो आपके पास में कंपनी एक्स है और एक आपके पास में कंपनी वाई है। तो जो डॉट वाले पे जहां पे सर्किल बने, ये वाली जो लाइन है आपके पास में, ये वाली लाइन किसके लिए है, आपके पास में एक्स वाली लाइन है। तो आपको जब भी कंपनी एक्स की बात करेगा आपको इस लाइन के डेटा देखने, ठीक है। और जब भी वाई की बात करेगा आपको इस नीचे वाली लाइन के बारे में चेक करना है। अब इसके आधार पे आपसे क्या की जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस वाले ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं अपन, ठीक है। दंड आरेख भी बोल सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास में कि किस वर्ष में दोनों कंपनियों के द्वारा मिलाकर किया गया कुल निर्यात अधिकतम था। कि दोनों का अगर आप मिला के चेक करोगे तो कौन से साल में सबसे ज्यादा था, अधिकतम कब था, दोनों का योग। तो देखो ग्राफ को देखते हैं अपन। सबसे अधिकतम की बात करेंगे तो अपन लगभग यहीं पर चेकआउट करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा इस ग्राफ में, यही वाला हिस्सा है अपने पास में। तो देखो चेकआउट करते हैं कि दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है अपन को ना। तो देखो इन दोनों का चेक कर लेते हैं पहले। ऊपर वाला कितना है, 70 है, और बीच वाली लाइन यहाँ पे आ रही है 65 के पास में, क्योंकि 60 और 70 के बीच में 65 आएगा अपने पास में। तो यहां तो आ रहा है 70 प्लस 65, कितना हो जाएगा 135। इन दोनों में वो चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो 70 वाली लाइन है ये वाली, और ये वाली लाइन कौन सी है अपने पास में, 60 वाली लाइन है। तो कितना हो जाएगा दोनों का 130। आपसे अधिकतम पूछेगा तो इन दोनों में से तो अधिकतम कौन है, 135 ही है अपने पास में, और बाकी सब तो इनसे वैसे भी नीचे दिख रहे हैं अपन को, तो यहाँ पे तो आएंगे नहीं। तो कौन सा आएगा अपने पास में, 2016 की बात हो रही है सर, कौन से की हो रही है, 2016 की। इसका मतलब 2016 के अंदर क्या था, दोनों का जो निर्यात है वो अधिकतम था। दोनों का जो निर्यात का योग जो है मिलाकर पूछा था, तो दो योग जो है अधिकतम अपने पास में कौन सा हो जाएगा, 2016 के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और सभी को साथ साथ में कमेंट में आंसर जरूर से लिखना है ना। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो आपको आंसर में कमेंट में जरूर लिख देना है। क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे कि किस वर्ष में कंपनी वाई के द्वारा किया गया निर्यात, उस वर्ष में कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा मिलाकर किए गए कुल निर्यात का ठीक 2/5 क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो देखो चेकआउट करते हैं, देखो है ना कि टोटल का जो आना कि यहाँ पे देखो x है ना, यहाँ पे गलती से y प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या है आपके पास में x है। किस वर्ष में कंपनी x द्वारा किया गया निर्यात, उस वर्ष कंपनी x और y के द्वारा मिलाकर गए कुल निर्यात का 2/5 होना चाहिए। तो आपके पास में क्या है कि आप या तो सभी को क्या करो, चेक करो, भाई सभी को क्या करो, चेकआउट करो, या फिर आप ऑप्शन को उठा के चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन में उठा के चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा निकल रहा है। अब देखो बाकी को चेक करोगी तो 4 है आपके पास में, लेकिन जब ऑप्शन से करोगे तो कम से कम 4 ही है, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा अपन को। तो अपन पहले से ही स्टार्ट करते हैं। भाई आपका जो दोनों का मिला के है ना, उसका 2/5 क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए, यही तो बोल रहा है। भाई दोनों का मिला के उसका जो निर्यात होगा उसका 2/5 x के बराबर में होना चाहिए। अब देखो यहां पे अपने पास में ये जो x वाली है वो तो है 30, और y वाला कितना है 50, 2012 में चेक कर रहे हैं, 20 है सॉरी यहाँ पे। तो दोनों का जब आप सम चेक करोगे तो 50 आ रहा है। इस 50 का अगर मैं 2/5 निकालूं तो आपके पास में क्या जाना चाहिए, x वाला आ जाना चाहिए ना। सॉरी यहाँ पे y, बिल्कुल देखो यहाँ पे y ही है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास में y है।
बिल्कुल सही प्रिंट हुआ एकदम। देखो अब इसका अगर मैं निकालूंगा तो कितने बार में, 10 बार में कटेगा। 2 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये 20 किसके बराबर में होना चाहिए, इस y के बराबर में होना चाहिए। तो क्या y के बराबर में 20 है क्या, बिल्कुल है सर, क्योंकि इसका कितना था, 20 ही था आपके पास में। तो 2012 में ही आपका क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। 2012 में ही क्या आ रहा है आपका, राइट आंसर आ रहा है। क्लियर है चीजें, क्योंकि देखो वापस से बता देता हूं ये वाला क्वेश्चन में आपको कि किस वर्ष में कंपनी Y द्वारा किया गया निर्यात, Y के द्वारा जो निर्यात किया गया है वो उस कंपनी में X और Y के मिलाकर जो किया गया उसका 2/5 होना चाहिए। तो अपन ने पहले दोनों का मिला के चेक किया तो 50 आया, उस 50 का 2/5 आया तो वो Y के बराबर में आना चाहिए। तो बिल्कुल Y के बराबर में आ रहा है, देखो 20 है। आप दूसरे में भी चेकआउट कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे 35 है, Y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35, और X वाले की वैल्यू कितनी है अपने पास में 50 है, तो मिला के हो गया 85। अब इस 85 का अगर मैं 2/5 निकालूं तो Y के बराबर में आना चाहिए। तो इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 17 बार में, 17 को इससे करूंगा तो 34 आएगा। तो क्या ये वाली लाइन 34 पे है, देखो नहीं है सर, ये तो 35 के ऊपर है, दोनों के बीच में, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ऐसे बाकी ऑप्शन को भी चेक करना है। जब पहले ही ऑप्शन में अपने 5 पे आंसर आ चुका है तो बाकी को चेक नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग के 3 में आंसर नहीं है तो भी लास्ट वाले को चेक नहीं करना है, क्योंकि फिर तो लास्ट तो होना ही होना है आंसर अपने पास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2012 से 2013 तक कंपनी एक्स द्वारा निर्यात में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। आपके पास में जो आपने निर्यात किया है 2012 से लेके 13 तक एक्स कंपनी की बात करें, यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब एक्स वाली कंपनी कौन सी है, ये ऊपर वाली लाइन। अब 2012 में आपने कितना निर्यात किया है, देखो यहाँ पे 30 का निर्यात किया है। लेकिन जब अपन 2013 की बात करते हैं तो इस कंपनी में निर्यात कितने का हुआ, 50 का। पहले देखो 30 का हुआ था, अब 50 का हुआ है। वृद्धि हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल ये सर वृद्धि कितने की हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। तो अब कंपेयर किससे कर रहे थे, 2012 से, क्योंकि इसने बोला कि 2012 से 13 तक कंपनी में कितना निर्यात की प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखो सर पहले 30 था, 20 की वृद्धि हो गई है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा अपने पास में, 200/3 आएगा। और 200/3 कितना होता है आपके पास में सर, 66.66% होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका एकदम आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ना कि विगत वर्षों में एक्स द्वारा किया गया औसत निर्यात ज्ञात कीजिए। कि आपको जो एक्स के द्वारा निर्यात किए गए ना पैसे टोटल, उन सब का औसत बताओ। तो बताते हैं, चलो देखो यहां पे कितना है आपके पास में, 30 है। यहां पे आपके पास में कितना है, 50 है। यहां पे देखो कितना है आपके पास में, 40 है, तो यहां पे 40 है। यहां पे कितना है, 60 है, और यहां पे 70, और यहां वाली लाइन पे कितना है, 60 है। अब औसत कैसे निकालूंगा, किस तरह, ये जितने भी नंबर है ना इनको आप क्या करो, प्लस करो, और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो प्लस करते हैं पहले तो, 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा अपने पास में। 80 और 40 कितना होगा, 120। 120 और 60 की बात करूंगा तो मेरे पास में 180 हो जाएगा। 180 और 70 कितना होता है, 250। 250 और 60 हो जाएगा मेरे पास में 310। अब टोटल नंबर 6 थे तो 6 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो डिवाइड करता हूं, देखो मेरे पास में डिवाइड करने पे कितना आएगा सर, 5 बार में 30 आएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 10 तो 1 बार में आता है 6, 4 से एक्सपल बचेगा। पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा तो 40 तो आता ही नहीं। 6 बार में क्या आता है अपने पास में, 36। 51.6 के समथिंग आएगा। तो देखो 51.6 कौन से ऑप्शन में आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी में है सर। कौन से में है, ऑप्शन नंबर आपके पास में, सॉरी ए ऑप्शन में ही है अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको इस लाइन को देखना है और इस लाइन पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, प्रॉफिट कितना हुआ है ये पूछ सकता है, या फिर आपका एवरेज पूछ सकता है। ऐसे टॉपिक जो आपने पहले पढ़ रखे हैं ना भाई, जो टॉपिक आपने पहले पढ़े होंगे उन्हीं के आधार पर, ये अर्थमेटिक के टॉपिक ही होते हैं, अंगणित के ही अपने पास में, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस नंबर को क्या किया,
नंबर को डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, किसमें कर दिया अपन ने, किसी चित्र के द्वारा निरूपित कर दिए। अब चित्र में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे ये लाइन ग्राफ है अपने पास में, रेखा ग्राफ बोलते हैं इसको ना, या फिर पाई चार्ट हो गया अपने पास में, या फिर दंड आरेख बोलते हैं जिसको बार ग्राफ बोलते हैं अपन, अलग अलग टाइप हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, और अपने आंसर जरूर से कमेंट में लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई द्वारा किए गए निर्यात के बीच में अंतर अधिकतम है। आपको बताना है एक्स और वाई का अंतर जो है वो अधिकतम कब था। तो देखो इसके दो तरीके हैं, जैसे एक तो आप नंबर लिखो यहाँ पे कि देखो सर यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 20 का, तो अंतर कितने का, 10 का। एक तरीका तो ये, बस सबका अंतर निकाल लो आप। एक तरीका आप लाइन ही काउंट कर लो, देखो इन दोनों के बीच में एक लाइन है, ये वाली है ना, इसके बीच में एक ये वाली, फिर एक दो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे तो है ही नहीं, देखो यहाँ पे अंतर है ही, यहाँ पे एक लाइन का अंतर है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइनें अंतर है वहां पे मतलब सबसे ज्यादा गैप है, और देखने से ही पता चल रहा है कि अंतर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे अंतर सबसे ज्यादा होगा। तो क्योंकि दोनों लाइनों के बीच का जो जगह है उसको देखो एक बार, सबसे ज्यादा यहीं पे दिख रहा है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, कोई भी कर देगा इसको। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो है ना, क्योंकि अंतर यहाँ पे दिख ही रहा है, अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना, देखो यहाँ पे नंबर कितना है अपने पास में, 35 है, और यहाँ पे कितना है, 50 है। तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 15 का है। अब इन सब में तो देखो है ही नहीं, 5-5 का अंतर है इनमें, तो एक लाइन 5 के बराबर है ना इसमें, और यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10 का अंतर था। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे है अपने पास में, 2013 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। और जितने भी नए दोस्त जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करोगे आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ में, जिनको भी मैथ में दिक्कत होती है तो उनके भी हेल्पफुल हो जाएगी। और टॉपिक वाइज अपन सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप जो टॉपिक आपने नहीं देखे अभी तक उनको भी जरूर से देखो, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर आपको खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो लाख टन के अंदर है, कि चावल का, गेहूं का, जवार बाजरे का, तिलहन का, मूंगफली का, और यहाँ पे वर्ष 2018 से 19 के बीच में कितना उत्पादन हुआ है वो दिखा हुआ है, और ये किसके अंदर है, लाख टन में। जैसे 746 लाख टन हुई है, ठीक है, 545, 331, 490, 188। अब इसी के आधार पे अपन से क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे कि अपन क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है कि तिलहन, अब देखो तिलहन का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना कम है, आपको ये बताना है। अब तिलहन का उत्पादन कितना है अपने पास में, देखो 490 है, और गेहूं का उत्पादन कितना है, 545 है। आपसे क्या पूछे, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो एकदम बेसिक, बस दिमाग में आपके गुस्सा हुआ है कि ये ग्राफ के क्वेश्चन है तो पता नहीं कैसे ही होंगे। क्या पूछा है कि तिलहन का उत्पादन गेहूं से कितना कम है। अरे भाई गेहूं का उत्पादन 545 है, तिलहन का 490 है, माइनस कर दो कितना आएगा आपके पास में, सर 55 आ जाएगा। तो 55 लाख टन, क्योंकि वैल्यू किसमें है, लाख टन में है। तो ये लो जी हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो आपको इनका औसत निकलवा लेगा, प्रतिशत निकालेगा, वो उसका कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता इनके अंदर। तो आपके वो टॉपिक जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ये तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2018-19 में कुल उत्पादन का कितना हुआ है, कुल उत्पादन कितना हुआ है आपको औसत बताना है, कि कुल उत्पादन का क्या बताना है आपको, औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालेंगे कि सर इन सबको प्लस करो और जितने नंबर है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई आप औसत कैसे निकालते हो कि सर आपके पास में योग होना चाहिए और बटे में क्या होनी चाहिए, संख्या। तो देखो योग निकाल लेते हैं, अपने पास में नंबर पड़े यहाँ पे, तो चलो योग निकालते हैं। देखो कि 6 और 5 कितना, 11, 11 और 1 कितना, 12, 12 और 8 कितना, 20, 2 कैरी जाएगा अपने पास में, 4 और 2 कैरी वाला 6 हो गया, 10 हो गया, 10 और 3 कितना अपने पास में, 13, 13 और 9 अपने पास में 22, 22 और 8 30, 3 कैरी गया, बिल्कुल गया सर। तो 3 कैरी वाला और ये 7, 10 हो गया अपने पास में, 10 और 5 15, 3 18, 18 4 22 और 1 कितना, 23। तो प्लस करने पे तो अपने पास में 2300 आए। टोटल संख्या कितनी है आपके पास में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है भी ये 5 है। तो डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में 20 आएगा, 3 बचेगा,
30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 होगा तो 6 बार में आएगा 30 और आगे क्या बच गया 0। तो 460 लाख टन कितना हो जाएगा 460 लाख टन हो जाएगा अपने पास में। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे डी है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो देखो मैं ऊपर कर देता हूं इसको। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। देखो मेरे साथ साथ में आपको सोल्व करना है यहाँ पे और सभी का आंसर आना चाहिए। पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि जब लेके बैठोगे ना आप लोग तभी खुद का जो पेन चलेगा ना उसी से मैथ इंप्रूव होगी। मेरे पेन चलाने से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। क्या आपके पास में कि जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। अब चावल का देखो पहले तो अपने पास में चावल का कितना है 746 है। गेहूं का कितना है अपने पास में 545 है। कम कितना है माइनस कर लो सर इसको। तो देखो 745 में से 46 में से 545 माइनस करेंगे कितना आएगा सर? देखो यहाँ पे 1 0 और 2 201 ज्यादा है। 201 ज्यादा है अपने पास में, तो यहाँ पे 201 लिख लेते हैं। और इसको क्या ये कितना प्रतिशत है ना, प्रतिशत में पूछा ना अपन से, तो प्रतिशत निकालते हैं। देखो ये चावल वाले से कितना प्रतिशत क्या था कम था। तो अपने पास में ये तो पता चला है अपन को कि 201 कम है किससे 746 से, क्योंकि चावल से कंपेयर कर रहे हैं। प्रतिशत कैसे निकालते हैं 100 से गुणा करके। अब देखो यहां पे इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा अपन को। क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 746 से क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट। लेकिन देखो 201 तो कटेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है अपने पास में, तो अपन डिवाइड करते हैं। चलो एक बार भाई डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। मैं इधर वाले को देखो इरेज कर देता हूं क्योंकि ये माइनस तो अपन ने कर ही लिया, तो ये अपने पास में कोई काम का है नहीं। तो अपन डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपन को आइडिया लग ही जाएगा। देखो ना कैसे करेंगे डिवाइड। देखो भाई जब नंबर नहीं कट रहे तो अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसे नंबर हो जाते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया तो इसमें हो गया। जरूरी नहीं कि हर बार में ऐसा नंबर देगा जो नहीं कटेगा। 100 से गुणा करूंगा तो आगे 2 जीरो भी लगेगा। अब डिवाइड करते हैं, 2000 के समथिंग आना चाहिए। तो 700 के आसपास के टेबल 2 बार बोल देता हूं मैं। तो देखो 2 बार में कितना करूंगा 2 से गुणा कर लो इसको। 12 1 केरी 9 और यहाँ पे 1492 आया। तो माइनस करते हैं इसको। माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा 8 आएगा अपने पास में। यहाँ पे 10 में से जाएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 19 में से 14 जाएगा तो 5 आएगा। 518 आएगा। आगे वाला जीरो लिख लेते हैं। अब ये किसके आसपास 700 से करेंगे तो 49, लेकिन 46 भी है तो कैरी और जाएगा। तो मैं एक बार 6 से करता हूं। देखो ना भाई थोड़ा फर्क आएगा तो 7 से कर लेंगे बाद में अपन। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं अपने पास में 36 आएगा, 3 कैरी जाएगा। 24 और 3 अपने पास में 27, 2 कैरी जाएगा। अगर मैं 6 से 42 और 2 कैरी वाला 44 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। माइनस करो देखें कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा भाई कैरी दिया ना इसने तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 704। 740 से कम आया मतलब अपन ने सही किया। अब लगभग देखो यहाँ पे 26 पॉइंट 0 लगेगा, मतलब 26 पॉइंट से ऊपर आएगा। अब पॉइंटों में तो अपने पास में आंसर नहीं, तो 27 से आंसर होगा। 25 26 से तो बड़ा है और 27 से छोटा है, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। 26 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो अपना पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसके ऑप्शन बिल्कुल पास में था इसलिए अपन को डिवाइड करना पड़ा। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो फिर अपन थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते थे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है कि चावल का कुल उत्पादन खाद्यान्न से कितने प्रतिशत है। मतलब जो चावल का उत्पादन हुआ है वो कुल खाद्यान्न के उत्पादन से कितना हुआ। अभी देखो चावल का कितना है आपके पास में 746 है। कितना है 746 और टोटल अपन ने औसत वाले में निकाला था 2300 आया था। तो चावल का जो उत्पादन है वो 746 है अपने पास में और टोटल 2300 था अपने पास में। परसेंट निकालने तो 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो आपको क्या करना है 746 को किससे डिवाइड करना है 23 से डिवाइड करना है। करते हैं। देखो 23 के टेबल 3 बार बोलूंगा तो 69 आएगा। चलो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं। डिवाइड करके वैसे तो अपन कर सकते हैं ऐसे कि 3 बार बोलोगे तो 69 आएगा। 74 में से 69 जाएगा तो 5 बचेगा 56 हो जाएगा। 56 तो आता नहीं, 2 बार में 46 आता है अपने पास में 10 बचेगा।
पॉइंट लगाओगे 0 100 हो जाएगा, और 4 बार के समथिंग करोगे तो बाढ़ में आएगा ना अपने पास में, तो 32.4% आएगा लगभग। भाई थोड़ा आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ऑप्शन में 32.4 है तो अपने पास में राइट आंसर यही हो जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड कर लो, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 23 से करूंगा, देखो 3 बार में 69 आएगा अपने पास में, माइनस करोगे तो कितना 5, यहाँ पे 6 2 बार में 46 आएगा, 10 बचेगा अपने पास में। नहीं हो रहा तो पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 4 बार में कितना 92। अब आगे ये चलता रहेगा, अपना तो आंसर मिल गया अपन को 32.4। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, यहां पे भी देखो आपको एक बार ग्राफ दे रखा है। मैंने जानबूझ के तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए है ना, कि पाई चार्ट के तो मैंने 2 क्लास से पहले ले ही रखी है। ज्यादातर आपसे पाई चार्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने लाइन का भी ले लिया, एक आपके पास में टेबल वाला भी ले लिया, और एक ये वाला क्वेश्चन भी ले लिए ग्राफ वाले भी, ताकि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन करवा पाऊं मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन को कि निम्नलिखित लेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। और देखो यहाँ पे है क्या प्रश्न अपने पास में कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। मतलब 97 से तो तुलना करनी है और 98 में चेक करना है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन ही। अब देखो यहाँ पे 97 है, तो 97 वाली लाइन कहाँ पे जा रही है, लगभग अपने पास में देखो जा रही है 60 के पास में, तो ये वाला 60 है अपने पास में, ठीक है। 98 की चेक करते हैं अपन, देखो ये वाली लाइन है, और ये लाइन लगभग इनके बीच में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, इनके बीच में, है ना। तो 45 में आ रही है, तो 45 कितना कम हुआ है सर आपका, देखो आपका कम हो रहा है 15, कितना कम हो रहा है आपका 15 कम हो रहा है सर। तो देखो सर 60 था और ये 15 कम हुई है आपके पास में, ठीक है। ये देखो 45 पे ही जाएगी, है ना। ये मेरे से गलती से ऊपर हो गई थी यहाँ पे, लेकिन ये जाएगी कहाँ पे, 45 में ही जाएगी, ठीक है। अब 15 कम हुआ है 60 के ऊपर, तो 15 कम हुआ आपके पास में 60 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100 से परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। भाई मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब 15 की देखो टेबल में 4 बार में कटा, 4 से कितने बार में कटेगा, 25 बार में, तो 25% आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो है क्या ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर देखो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1996 तथा 97 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 1995, 98 और 2000 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। अब ये क्वेश्चन किसका है, अनुपात का। नंबर आपको बस इस चित्र के डायग्राम में दे रखा है, आपको वो नंबर निकालना है और उनका अनुपात निकाल देना है। तो देखो अपन चेक करते हैं पहले तो 96 और 97 का चेक कर लेते हैं। 96 और 97 ये दोनों रहे अपने पास में, तो देख चेक करते हैं। 96 अपने पास में लगभग कितना है, 40 के आसपास है, 40 के आसपास, क्या 40 ही है अपने पास में, तो ये लो 44। 97 अपने पास में 60 में है, कितना है 60 में, तो ये लो जी 60 में। इन दोनों का योग तो कितना हो गया अपने पास में 100 हो गया। अब किसका बोला है, 95 का, तो 95 वाला देखो मैं इधर साइड में लिखना पड़ेगा। 95 का अपने पास में 25 है जी, 95 का कितना है 25 है अपने पास में। अगर मैं 98 की बात करूं तो ये रहा 98 अपने पास में। 98 की बात करेंगे, 98 की बात करना है, 98 का अपन ने पहले लिया था 45 आया था, 98 का कितना आया था आपके पास में 45 आया था, तो ये लो 45। और किसकी बात करनी है, 2000 की बात करनी है, तो 2000 वाले में कितना आएगा आपके पास में, ये देखो ये लाइन है 45 से थोड़ी ऊपर है ना, तो कहां तक जाएगा, लगभग 50 में जाएगा। तो 50 इसको प्लस करो, टोटल कितना हो जाएगा, इसको प्लस करो, देखें कि 25 और 45 कितना हो जाएगा, देखो 70, 70 और 50 120, तो इनका आया 120। अनुपात बताना है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अगर 2 की टेबल में काटोगे तो 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, तो आपके पास में अनुपात कितना है, 5:6 आया है। कितना है, 5:6 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष
95 की तुलना में वर्ष 1996 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई है? 95 से तो तुलना करना है और 96 का चेक करना है। देखो 95 में कितना है अपने पास में 25 है, बीच में है एकदम, तो 25 हो जाएगा सर। 96 में कितना हो जाएगा अपने पास में 40 है, एकदम बराबर 40 है, देखो ना। अब देखो 95 में 25 था और यहां पे कितना है आपके पास में 40 है। कितने की वृद्धि हुई है? 15 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 15। तो सर 15 की आपके पास में वृद्धि हुई है किस पे? 25 पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 के टेबल में 100 करता है 4 बार में, तो 15 इंटू 4 कितना होता है? 60। मतलब 60% की आपके पास में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर यहां पे देखो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए आपका पास में? राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अगले क्वेश्चन अपने पास में सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो तो ये जो टॉपिक था आपके पास में, जो आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण है, तो टॉपिक वही जो आपने पढ़ रखे। टॉपिक तो वही है जो आपने पढ़ रखे कि वही आपके पास अनुपात का पूछ लेगा, औसत का पूछ लेगा, लाभ का पूछ लेगा या फिर प्रतिशत का पूछ लेगा। करना भी वैसा ही है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है पहले से ही, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इस वाले टॉपिक में। और फिर मैंने क्वेश्चन तो करवाए हैं। देखो आपको अभी 1-2 क्लासें और लूंगा इस टॉपिक की, क्या आगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा उसके अंदर, और 1-2 टाइप के क्वेश्चन और जो बनते हैं वो और करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? आपको एक तो वीडियो को लाइक करना है। आपको एक तो वीडियो को क्या करना है? अपने पास में लाइक जरूर से करना है। ठीक है, ये तो आपको काम करना ही करना है भाई। आपको वीडियो क्या कर देना है? लाइक कर देना है। आपको कमेंट करना है कि आपके आंसर कितने सही हो पा रहे। आपके उम्मीद करता हूं कि आपने साथ साथ में कमेंट किए होंगे, तो वो आपको करने ही है। और कैसी क्लास रही है ये चीज भी आपको कमेंट में करनी है कि आपने क्लास कैसी रही है, क्या अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दो। आपके भी डाउट आते होंगे, उन डाउट को भी आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो अपन वो डाउट भी क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, बिल्कुल कर देना आप लोग। आपके दोस्तों को भी जो तैयारी करते हैं पटवार की, वीडियो की, 4th ग्रेड की, जिनको जरूरत है, आपको लगता है कि हाँ नहीं उनको बताना चाहिए, तो आप उनके साथ में क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। और जब इतने काम कर लोगे तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। क्योंकि देखो अपने पास में ले दे के क्या है? यही सारी चीजें आपके लाइक है, कमेंट है, शेयर है, सब्सक्राइबर्स, यही तो है भाई। अपना चैनल इतना तो है नहीं कि ग्रो कर रहा है तो इनकम बहुत ज्यादा हो रही होगी, कि मोटिवेशन के लिए ये चीजें जरूरी होती है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी आई होगी कमेंट करके बता देना आप लोग। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू आपका। जय हिंद, जय भारत।